मुंबई पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जिसने 14 साल की नाबालिग लड़की का तो पहले तो अपहरण किया, बाद में उसकी जबरन शादी करवाने की कोशिश की। जब पीड़ित लड़की ने इस मामले को बांद्रा पुलिस में दर्ज करवाई तो बांद्रा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस आरोपी महिला को सबसे पहले गिरफ्तार किया। एक माइनर लड़की का जो हमारे बांद्रा पुलिस स्टेशन के एरिया में, बांद्रा स्टेशन वेस्ट के बाजू में जो एक हटमेंट है जिसको हम स्लॉटर हाउस बोलते हैं, वहाँ पे स्कूल पे जाने वाली एक लड़की जिसका नाम है रुकैया, इसको शादी का आमिष दिखा के उसको शादी के लिए प्रवृत्त करने की कोशिश कर दी थी और वो लड़की नहीं मान रही थी, इसलिए वो उसको उधर से दूसरी जगह पे लेके गए और उसको जो लड़का था उसके साथ शादी करवाने की साजिश की जा रही थी। इसी सिलसिले में हमारे बांद्रा पुलिस स्टेशन में अपहरण का एक केस दर्ज किया है। आप बता रहे थे उसको शादी की आमिष दी गई थी, यानी क्या वो लड़की शादी करना चाहती थी? लड़की माइनर है, अभी बात ऐसे कानून के हिसाब से अगर माइनर लड़की है उसकी इच्छा कोई मायने नहीं रखती, तो वो 16 साल की है तो उसकी इच्छा का सवाल उठता नहीं है। इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया? इस मामले में अभी जो लड़का है आबिद करके उसको अरेस्ट किया, वो निसार करके एक औरत है उसको अरेस्ट किया और लड़के की माँ जो थी उसको भी इस केस में अरेस्ट कर दिया है। बताया ये जाता है कि निसार हसी नामक जो महिला है कुछ दिन पहले यहाँ के जो बांद्रा के अधिकारी हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उसके ऊपर भी उसने हाथ उठाया था जिसमें उसकी गिरफ्तारी हुई। ये सही है। तो इस प्रकार की जो महिलाएं हैं जो एनसीपी पार्टी से भी बिलोंग करती हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो जिस प्रकार से पार्टी का नाम लेकर इस प्रकार की दादागिरी दबंगई कर रही है, तो क्या इसके खिलाफ कोई परमानेंटली कोई सॉल्यूशन बांद्रा पुलिस स्टेशन निकालेगी? बात ऐसी है कि हमको ये नहीं मालूम कि वो कौन से पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करती है, कौन से पोस्ट पे है वो। हमारा काम ये है कि कोई किसी ने अपराध कर दिया तो गोइंग बियॉन्ड द पार्टी एक्शन लेना है हमारा फर्ज है। वो हिसाब से हमने ये कर दिया। ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि उसको उसके पहले भी मतलब एक बीएमसी के अफसर के खिलाफ उसने कुछ किया था, उसके लिए हमने अरेस्ट कर दिया था और अभी भी इस मामले में हमने उसको अरेस्ट कर दिया। एक आखिरी सवाल ये है कि बांद्रा पुलिस स्टेशन में उस महिला के खिलाफ में जो मामला दर्ज किया गया वो धारा 363 लिया गया, अब वो जमानत पर है। अच्छा, आखिर ऐसी क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी, मजबूरी आन पड़ी कि अब धारा 366 इस पे दर्ज किया जा रहा है? अभी ये बात अभी हमने जो रिमांड लिया है उसी सेक्शन के तहत लिया है, लेकिन ये सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन जिसको हम बोलते हैं, अगर वो लड़के का मेडिकल कर दिया उसके बाद में और कुछ सबूत सामने आ गए तो उसी को सामने रख के दायरे में रख के हम सेक्शन अल्टर करके और सेक्शन उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके लिए कोर्ट की परमिशन हम ले सकते हैं और उसी हिसाब से आगे की तफ्तीश कर सकते हैं। उसका लड़की मेडिकल किया गया, उसमें ऐसा कुछ है कि लड़की का कुछ अभी ये कैसे पूछ रहे हैं यार? कि लड़का लेके गया लड़की को, वो 2 दिन उसके घर से दूसरे घर भी थी तो उसके साथ कुछ मतलब ऐसा शारीरिक संबंध हुआ है क्या, ये हमने जांच करवा दी है, लड़की को भी मालूम है और लड़की ने बताया ऐसा कुछ भी मतलब ये नहीं हुआ। जिसके तहत जिसके चलते हुए हम सेक्शन 376 अप्लाई कर सके, ऐसा कोई भी बलात्कार का मामला सामने नहीं आया। स्लॉटर हाउस कंपाउंड करके एक हटमेट है, वहाँ पे ये रहते हैं और वो लड़का भी वहीं पे रहता था और एक दूसरे को आमने सामने रहते थे वो पड़ोस के तौर पर, और उसी से उनकी जान पहचान होगी जो मतलब तब्दील हो गया लव में, लेकिन लड़की नाबालिग है, उसको समझ नहीं है, इसलिए उसको ये केस लिया गया हमारा, इसलिए कि उसको उसके माँ बाप के जो रखवाली होती है कायदेशीर, उससे उसको उठा के लेके गए दूसरे के घर में और उसी पर्पज से उसको रखा गया। बाकी बात इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आएगी बता देंगे। लेकिन बाद में बांद्रा पुलिस की ढीले रवैये की वजह से उस आरोपी महिला को कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन बाद में मीडिया और एनजीओ के दबाव की वजह से बांद्रा पुलिस को आरोपी महिला पे लगाए हुए धाराओं को चेंज करना पड़ा। कैमरा पर्सन विनय दुबे के साथ विकास झा, न्यूज मेकर्स। अगर आपको किसी भी घटनाओं के बारे में हमको बताना है तो आप हम तक संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है nbcdiary@gmail.com, या तो फिर आप हमें नंबर पे SMS भी कर सकते हैं और हमारा नंबर है 8080515136। नमस्ते।